देवयानी, तुम मेरे घर गई थी? तुम इस वक्त जहाँ खड़े हो वही तुम्हारा घर है आदित्य? नहीं देवयानी, ये तुम्हारा घर है, जहाँ तुम रहती हो, और जहाँ तुम रहती हो वो मेरा घर कभी नहीं हो सकता। मैं अपनी सब कुछ भूलने को तैयार हूँ आदित्य। तुम्हारी ज्यादतियाँ, तुम्हारे जुल्म, तुम्हारी बेवफाई सब भूलने को तैयार हूँ, बशर्ते तुम अपने घर में वापस आ जाओ। बस करो देवयानी, बस करो। जिंदगी गुजर गई तुम्हारे एहसानों के बोझ तले जीते जीते, लेकिन अब तुम्हारा और मेरा कोई वास्ता नहीं देवयानी, कोई वास्ता नहीं। तुम्हें वार्न करने, तुम्हें चेतावनी देने की मेरे और सैबी के बीच में आने की कोशिश मत करना। तुम या तुम्हारे किसी रिश्तेदार ने सैबी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैं कौन होती हूँ उसे नुकसान पहुंचाने वाली? लेकिन ये भी तो हो सकता है आदित्य कि वो अपने मकान की छत पे चल रही हो, अचानक उसका पैर फिसल जाए और वो नीचे गिरते ही अपना दम तोड़ दे, या फिर वो सड़क पर अच्छी भली चल रही हो और कोई ट्रक उसे रौंदता हुआ निकल जाए। यानी समंदर के गहरे पानी में डूबकर या रेल की पटरी से कटकर रोजाना 50 सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती है, जिसे हादसा कहते हैं। ये हादसा तुम्हारे साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है, या फिर उस औरत के साथ भी हो सकता है जिसका नाम सैबी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये हादसा सैबी के साथ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता आदित्य? सैबी भी मेरी और तुम्हारी तरह क्या आम इंसान नहीं है? हो सकता है इसी वक्त, इसी लम्हे जब तुम यहाँ मेरे पास मौजूद हो, सैबी किसी ऐसे ही हादसे का शिकार बनने वाली हो या बन चुकी हो। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी देवयानी, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। देवयानी ऐसा कर भी सकती है। सैबी, 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 आदित्य बाबू, सैबी की रक्षा की जिम्मेदारी अब मेरी नहीं। क्या? और नहीं तो क्या, 4 आदमी रखे थे उसकी सिक्योरिटी के लिए, किसी की बात सुनती ही नहीं, सबसे झगड़ा करके कहीं चली गई। चली गई? लेकिन कहाँ? मंदिर, मंदिर गई है वो। भगवान ही उसकी रक्षा कर सकता है। तुम्हारे नाम से बड़ा कोई धर्म नहीं, तुमसे ज्यादा शक्तिशाली कोई रक्षक नहीं। मैं तुम्हारी ही पूजा करती हूँ और तुम ही से प्रार्थना करती हूँ, मेरे सुहाग की रक्षा करना, जीवन का हर सुख उन्हें देना। उनकी एक मुस्कुराहट के लिए अगर मुझे सैकड़ों हजारों बार मरना पड़े तो भी मुझे स्वीकार है। नैना, नैना, सैबी को किसी ने अगवा कर लिया। She's been kidnapped. सैबी को किडनैप कर लिया गया? हाँ नैना, प्लीज मेरे साथ चलो और पता करो कि वो लोग कौन है और कहाँ ले गए उसे। भैया एक मिनट, आप यहाँ रिलैक्स कीजिए, रिलैक्स कीजिए प्लीज, रिलैक्स। अब मुझे साफ साफ बताइए कि हुआ क्या? पता नहीं चला नैना, अलग झपकते ये सब पता नहीं कैसे हो गया। वो मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरी थी कि 2 लोगों ने उसे वैन में डाला और फरार हो गए। और वैन का नंबर? मुझे नहीं पता, बल्कि मैंने नोटिस ही नहीं किया। Yes, it was a green color van. नैना, please hurry up. We have to trace that van. We will भैया, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन आप मुझे ये बताइए मैं अपनी रिपोर्ट में क्या लिखूं? क्या लिखूं मतलब?
क्या मैं अपनी रिपोर्ट में ये लिखूं कि आप वहां से गुजर रहे थे और आपने मिस सैबी ओबरे को किडनैप होते हुए देखा? मैं वहां से गुजर नहीं रहा था नैना, बल्कि मैं उसे मंदिर में लेने गया था और उसका नाम मिस सैबी ओबरॉय नहीं, मिसेस सैबी आदित्य मेहरा है। शी इज माय वाइफ। और देवयानी, वो तुम्हारी कौन लगती है? क्या वो तुम्हारी बीवी नहीं? व्हाट नॉनसेंस नैना, ये बहुत कहीं बात हो गया है। बातें नहीं कर रही हूँ भैया, मैं आपसे क्लैरिफिकेशन मांग रही हूँ। अपनी रिपोर्ट में मैं ये कैसे लिखूं कि आपकी बीवी को किडनैप किया गया है, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि आपकी बीवी देवयानी है, कैलाशनाथ मल्होत्रा की बेटी। शट अप नैना, शट अप। सैबी के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया है और तुम मुझसे ये बहस कर रही हो कि मेरा उसके साथ रिश्ता क्या है? एक मिनट कीमती है नैना, और मुझे ये लग रहा है कि मैंने यहाँ कर गलती की। आई shouldn't have come here। कहाँ जा रहे हैं आप? सैबी को ढूंढने, क्योंकि उसका रिश्ता सिर्फ मेरे साथ है। उसका मेरे सिवा कोई नहीं इस दुनिया में नैना, कोई नहीं। भैया, मायूसियों का खूब अंधेरा छाया हुआ है। हाथ पांव टटोलते फिर तुम्हारे द्वार पे आ गए वेलजी भाई, ताकि उम्मीद की कोई किरण नजर आ जाए। उम्मीद की किरण, आशा का दिया, बातें तो बड़ी बड़ी कर लेते हो, लेकिन उसके बाद वेलजी भाई के सारे किए कराए पर पानी फेर देते हो। आटली वार ओली छोकरी ने कह लो अकेली बाहर मत जा, मत जा, फिर भी वो अकेली बाहर गई। मेरे आदमी साथ होते तो आज ये नौबत नहीं आती। वेलजी भाई, दूध को फटना था तो फट गया, अब बार बार उबाला देने से क्या फायदा? ये बताइए इनकी बीवी को कैसे ढूंढा जाए? आदित्य बाबू, क्या लगता है किसका हो सकता है ये कारनामा? देवयानी ने मुझे धमकी जरूर दी थी वेलजी भाई, लेकिन ये ओछा काम वो नहीं कर सकती। नहीं, देवयानी के लिए नहीं कह रहा हूं आदित्य बाबू, लेकिन एक नीच आदमी है उस परिवार में जो अपने स्वार्थ के लिए कोई भी ओछा काम कर सकता है। उसका नाम है नरेश मल्होत्रा। नरेश? हाँ जी, नरेश, आपका नरेश मल्होत्रा, जो आदमी अय्याशी के लिए लोगों को धोखे दे सकता है, अरे रुपयों के लालच में अपने सगे बाप की जान ले सकता है। वो आपसे दुश्मनी निभाने के लिए सैबी को भी अगवा कर सकता है, उसकी जान को नुकसान पहुंचा सकता है। आदित्य बाबू, वेलजी भाई, सैबी की जान को कुछ नहीं होगा, उसे किसी भी कीमत पर बचाना होगा वेलजी भाई, किसी भी कीमत पर। भगवान सबका भला करे। आदित्य बाबू, मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा शक्तिशाली होता है। मगर एक सुझाव है, आपको होशियार रहना होगा, सावधान रहना होगा, वरना वो दुष्ट आपको भी नहीं छोड़ेगा। आदित्य बाबू, किसे अपने पास रखिए, कोई और वक्त पे पहुंचे ना पहुंचे, ये जरूर आपके काम आएंगे। लेकिन सर जी, मैं ये सब यही कहना चाहते ना, क्या आपने आज तक कभी पिस्तौल चलाई नहीं? अरे कौन कम वक्त चलाने के लिए कह रहा है? सिर्फ हवा में ट्रिगर दबाने की जरूरत है। आधे लोग तो इसके धमाके नहीं भाग जाते हैं। रख लीजिए, काम आए। मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? क्या दुश्मनी है तुम्हारी मुझसे? ज़ाती तौर पर तो मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, बल्कि तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़कियों के साथ तो हमेशा मेरी एक हमदर्दी, एक लगाव सा रहा। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैं पूछती हूँ, मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? बेवकूफ लड़की, खूबसूरत शक्लों के पीछे क्या अकल नाम की कोई चीज है? जिस आदित्य की तुम राफेल हो, वो कमीना मेरा बहनोई है। अब तुम ही बताओ, क्या दुनिया का कोई भी भाई इतना बेगैरत, इतना लापरवाह हो सकता है कि उसकी बहन का स्वाद उसकी नजरों के सामने उजड़ता रहे और वो खड़ा तमाशा देखता है? नरेश मल्होत्रा नाम है मेरा, देवयानी का भाई हूं मैं। सुनिए मिस्टर नरेश मल्होत्रा, जिस तरह आपकी मुझसे कोई जाति दुश्मनी नहीं है, उसी तरह मेरी भी देवयानी से कोई दुश्मनी नहीं है। मैंने उसके सुहाग को नहीं छीना। एक शादीशुदा मर्द को दोबारा ब्याह करने पे मजबूर किया है तूने, उसे बहकाया है, भड़काया है तूने, वरना उस दो कड़ी के आदमी की क्या मजाल कि वो देवयानी का दामन झटक कर तेरा हाथ पकड़ता। उन्होंने जो कुछ भी किया अपनी मर्जी से किया, मैंने मजबूर नहीं किया उन्हें। शादी चाहे उसने अपनी मर्जी से की हो या किसी के दबाव में आकर, लेकिन हकीकत यह है कि उसने मेरी बहन के साथ बेवफाई की, धोखा दिया उसे। पहले तू भुगतेगी और बाद में वो। इतना नामचीन परिवार, इतनी दौलत, इतनी शोहरत और ऐसी घटिया कमीनी फितरत। हम पर क्यों उंगली उठाती है? कमीने ने जब से हमारे घर में कदम रखा है, सबका चैन हराम हो गया। मेरे पति है वो, खबरदार जो उन्हें गाली दी तो। नहीं साफ था तो पहले के लिए बात कर रखा था, उससे सीधे मेरी बहन की जिंदगी बदल जाती। अब सजा जरूर मिलेगी।
फरहाद में और तुझे भी। तेरी वजह से देवयानी की आंख से जो आंसू टपके हैं, उन एक एक आंसुओं का हिसाब चुकाना पड़ेगा तुझे। तुझे फूंक के आंसू लड़ाऊंगा मैं। जितनी जल्दी हो सके इसे यहाँ से शिफ्ट कर दो और मौका मिलते ही पैकअप कर दो इसका, समझे? Beer gives us extra energy. रास्ते भर तुम उस लड़की की तरफ देखते आए हो, अब उस पे नजर डाली तो तुम्हारी आंखें निकाल डालूंगी। अब वो सामने खड़ी थी डॉली, उस पे नजर तो जाएगी ना? मर जाएगी डॉली और मार डालेगी तुमको भी, जो उसकी तरफ अब नजर उठा के दिखा। ओके बाबा, सरेंडर सरेंडर सरेंडर। कम बस लवर्स है वॉरियर्स, जब देखो एक दूसरे को कह रहे थे सरेंडर सरेंडर। Mature lovers, you Vego, dear Violi. Oh, thank you. I love it too. Yeah, you better love your partner. Yo! Hey, Anthony! Hey, Anthony! Beer पियोगे? Please don't disturb. मेरी एक्सरसाइज। Anthony! मर जाओगे एक्सरसाइज करते करते, मर जाओगे। एक बार सीने से लगा लो, पूरे जिस्म में शहनाइयाँ बजेगी। Oh, you shut up. Bloody shit! You go to hell! परमजीत सिंह अहलूवालिया। बोल मेरी सोनू वालिया। बियर पियोगे? दूध पिएगी? दूध तो बच्चे पीते हैं। बच्चा तो सनी है, उसी को जाकर पिला। Sweet little kids, I love them. सनी, कोई अगर इन पहाड़ों में, इन वादियों में छुप जाए तो क्या उसे कोई ढूंढ सकता है? I don't think so. तो फिर क्यों ना सनी हम भी अपना घर यहीं बना लें? हमें भी कोई नहीं ढूंढ सकता। हाँ, सोचने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर प्रैक्टिकली ये मुमकिन नहीं। इंसान सबसे अलग अकेले नहीं रह सकता, उसे हर वक्त साथियों की तो जरूरत पड़ती ही है ना? नहीं? That's true सनी। घर के बारे में सोचो तो लगता है कि घर कितनी दूर है। घर की बहुत याद आती है सनी। फीलिंग उनसे का। इन लोगों को देखो, ये लोग भी घर से बहुत दूर हैं, पर फिर भी कितना खुश हैं। ये जिंदगी। I think this is delish. मैंने आगे भी किया तू? यस डैडी। अच्छा ये बता, हाँ? आदित्य की कोई खबर? नहीं डैडी, ना ही भैया वापस पुलिस स्टेशन आए और ना ही साबी का कुछ पता चला। अच्छा डैडी, एक बात पूछूं आपसे? पूछो। देवयानी के परिवार ने, खासकर नरेश ने भैया को धमकाया था कि उसे अपने किए की सजा भुगतनी पड़ेगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि साबी को अगवा करने के पीछे इन लोगों का हाथ हो? कैसी उटपटांग बातें करती हो नैना? उन लोगों के बारे में ऐसा वाहियात ख्याल तुम्हारे दिल में आया कैसे? ऊपर से जितने शरीफ नजर आते हैं उतने हैं नहीं वो लोग। डैडी एक बात सोचिए आप, कैलाश अंकल का खून हुआ तब इतना हल्ला मचा था और फिर बाद में धीरे धीरे केस दब कैसे गया? हमारे डिपार्टमेंट में ना ही कोई तहकीकात चल रही, ना ही कोई छानबीन। कातिल का तो पता ही नहीं चला कि वो कौन था। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ जरूर है। पूरा मल्होत्रा परिवार खामोश है और पुलिस कमिश्नर भी चुप है। ऐसा लगता है कि केस बंद करने की ठान ली है इन लोगों ने। बिटिया, तारीख गवाह है कि जब भी किसी मशहूर नामवर आदमी की हत्या हुई, उसके कातिल का सुराग कभी नहीं मिला। सुराग नहीं मिला क्योंकि सब सबूत मिटा दिए गए, गवाहों को रास्ते से हटा दिया गया।
शायद सैबी के साथ भी यही हुआ होगा। डैडी, मुझे तो यकीन है कि सैबी को गायब करवाने में इन्हीं लोगों का हाथ है। थैंक यू। नरेश, तुम तो हद करते हो। मैं जो भी पत्ता फेंकता हूँ तुम उठा लेते हो। भैया गलत पत्ता फेंकेंगे तो यही हाल होगा। डिक्लेयर। गेम भी हो गई। ये सब एक तरफा गेम है। एक भाई पत्ते फेंकता है, दूसरा रमी डिक्लेयर कर देता है। बरखा, मुझे तो लगता है इन दोनों की मिली भगत है। मिली भगत क्या दीदी, सरासर धोखाधड़ी है। आप चीटिंग भी कर रहे हैं तो किसके साथ? अपनी बीवियों के साथ। बीवियों के साथ नहीं, अपनी बीवी के साथ, क्योंकि फिलहाल हम दोनों की सिर्फ एक ही बीवी है। वैसे आपका इशारा किसकी तरफ है? किसी की तरफ भी नहीं, मैं तो जनरल बात कह रहा हूँ। ना, दिस इज नॉट फेयर देवर जी। आपका इशारा आदित्य बाबू की तरफ है ना? अगर है भी तो भाभी इसमें गलत क्या है? वो तो मैंने बर्दाश्त कर लिया। कोई और भाई होता ना तो उस धोखेबाज को गोली मार देता। बहुत अच्छे नरेश बाबू, बहुत अच्छे। पत्थर वो मारे जिसने खुद कोई गुनाह न किया हो। क्यों आए हो तुम यहाँ? ये पूछने कि सैबी कहाँ है? कौन सैबी? मेरी बीवी। तुम्हारी याददाश्त बहुत कमजोर है आदित्य। तुम्हारी बीवी का नाम सैबी नहीं, देवयानी है। देवयानी। मैं देवयानी से अलग हो चुका हूँ। तुम्हारे कहने का कहने से क्या फर्क पड़ता है? देवयानी तुम्हारी बीवी है, कानूनी तौर पर तुम्हारी उससे शादी हुई है। सभी कानूनी पेंटर यही सोचते हैं। आपको किसी की बीवी को अगवा कर लेना कानूनी नहीं है क्या? कानूनी इसका ख्याल नहीं है आपको? क्या फजूल की बातें कर रहा है? अगर ये फिजूल की बात है तो पूछिए अपने भाई से, ये समझाएगा आपको जिसने मेरी बीवी को अगवा कर लिया है। कैसी बहकी बातें कर रहे हैं आप? दुनिया में कोई भी जुर्म होगा तो उसका कसूरवार के नरेश को ठहराया जाएगा। वैसे तो पता नहीं कितने गुनाह किए इस राक्षस ने। अलबत्ता दो के बारे में जानता हूं मैं। पहला रूपा, जिसकी मांग में सिंदूर भर के इसने उस बेचारी की इज्जत लूटी। दूसरा कैलाश नाथ मल्होत्रा, जिसकी दौलत पर कब्जा करने के लिए इसने उस इंसान को मौत के घाट उतार दिया। आदित्य, मैं सच कहता हूं अशोक भैया, आप हैं जिन्होंने आज तक मेरा विश्वास किया है। आज भी मेरा विश्वास कीजिए अशोक भैया, ये आदमी खूनी है। खून करना इसकी फितरत है। दौलत के लालच में इसने एक तो नहीं न जाने कितने आदमी का खून किया अशोक भैया। और आज मुझसे बदला लेने के लिए मेरी सैबी को उठवा लिया। इस कमीने ने मेरी सैबी को उठवा लिया। बताओ आदित्य, बताओ तुमने मेरे भाई के ऊपर हाथ उठाया। आज के बाद इस घर की चौखट में कदम मत रखना। मैं तुम्हें देवयानी से तलाक भी दिलवाऊंगा, तुम्हें जेल में भी बंद कराऊंगा। अशोक भैया, बहुत हो चुका। मैं आपका लिहाज कर रहा हूं, वरना ये हाथ भी उठ सकता है। एक बात मेरी याद रखना अशोक भैया, इंसान को अपने कर्मों का हिसाब यही इसी दुनिया में देना पड़ता है। और आप सब लोगों को अपने पापों का कर्ज यही इसी दुनिया में चुकाना पड़ेगा। ये तो पागल हो गया है। मुझे तो डर लग रहा है कहीं देवयानी को कोई नुकसान ना पहुंचाए। प्लीज डू समथिंग। जी बड़े भैया, प्लीज। हेलो देवयानी क्या? देवयानी देखो, आदित्य अभी अभी यहाँ से निकला है। वो अपने होश में नहीं है क्योंकि सैबी को किसी ने किडनैप कर लिया है। अगवा कर लिया? किसने? देखो, इस वक्त मैंने सुबह सिर्फ ये कहने के लिए फोन किया कि तुम जरा होशियार रहना, बल्कि हो सके तो तुम यहीं चली आओ। हाँ नरेश, उससे कहो मैं खुद उसे लेने आ रहा हूँ। अच्छा देवयानी, डोंट वरी, बड़े भैया तुम्हें खुद लेने आ रहे हैं। ओके? तुम अपने इरादों में कामयाब होगे देवयानी। कौन से इरादे? सैबी कहाँ है? सच सच कहो, सैबी कहाँ है? मुझे नहीं मालूम सैबी कहाँ है। झूठ कहते हो तुम। सच सच कहो देवयानी, सैबी कहाँ है? वरना देवयानी, तुम्हें नहीं, अपने आप को गोली मार लूंगा। सच सच बताओ, सैबी कहाँ है? वरना ड्रॉप द गन, मैं बताती हूँ। आओ जल्दी।